नमस्कार दोस्तों, MSITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे फिटर ट्रेड के बारे में और फिटर थ्योरी के बारे में कि एक्चुअली में फिटर ट्रेड होता क्या है और इस ट्रेड के अंतर्गत जो एक सब्जेक्ट आता है फिटर थ्योरी का, तो इस फिटर थ्योरी के अंतर्गत हमको किन किन चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ये हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले बात होती है दोस्तों कि फिटर एक्चुअली में होता क्या है। तो आप जानते हैं कि जैसे हमारी कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी प्लांट हो, चाहे सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, पावर प्लांट या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता हो किसी कंपनी में, तो उस कंपनी में क्या होता है कि कुछ ना कुछ मशीनें होंगी, तभी उन्हीं मशीनों के थ्रू आपका प्रोडक्शन होगा, चाहे जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा हो। तो वो जो मशीनें होती हैं, तो आपको पता है कि जब वो मशीनें रहेंगी तो उन मशीनों को चलाना पड़ेगा जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्शन होगा। और इसके बाद अगर उन मशीनों में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ खराब होती है, तो उन चीज़ों को हमको ठीक भी करना पड़ेगा। तो ये जो सारे वर्क हैं, मतलब मशीन को चलाना और इसके बाद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उस मशीन की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब उसका मेंटेनेंस करना। तो ये जो काम है, ये काम होता है फिटर का। ये फिटर इस वर्क को करता है। एक्चुअल में जो फिटर है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है। तो इसमें जितने भी मशीन से रिलेटेड वर्क होते हैं वो सारे काम फिटर करते हैं। अब फिर इसके बाद फिटर का एक अलग क्लासिफिकेशन होता है, अलग अलग प्रकार के फिटर्स होते हैं। ऑपरेशंस वाले फिटर अलग होते हैं, पाइप फिटर अलग होते हैं, लेथ मशीन के जो फिटर होते हैं वो अलग होते हैं, मशीनिस्ट जिनको कहा जाता है, मेंटेनेंस वाले अलग होते हैं। तो वो एक उनकी अलग ब्रांच है। लेकिन हम यहाँ पे अभी कंबाइंड फिटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि एक्चुअल में फिटर क्या है और हम इस फिटर थ्योरी जो हमारा सब्जेक्ट है इस फिटर ट्रेड के अंतर्गत, तो इसमें हम क्या चीज़ें सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो प्लांटों में मशीन्स वगैरह हैं, मशीनरी वगैरह हैं, तो इनको अपन को चलाना है और इसके बाद में इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इनका मेंटेनेंस करना ही ये कार्य होता है फिटर का। तो सबसे पहले फिटर थ्योरी के जो सब्जेक्ट होता है, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है सावधानियाँ। मतलब जब हम किसी प्लांट में कोई वर्क करने जाते हैं, किसी भी प्लांट के अंदर एंट्रेंस करते हैं, तो आपको पता है उसके अंदर बहुत सारी मशीनरी होंगी, उसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें रहती है, क्रेन्स रहती है, कहीं पे बहुत सारी हैवी चीज़ें ऊपर से अपने क्रेन के थ्रू जाती आती रहती हैं। तो हमें प्लांट के अंदर में किन किन चीज़ों की सावधानियां रखना है जिससे हम वहां पे सुरक्षित रह करके अपना काम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले टॉपिक में बताई जाएंगी कि उस प्लांट में सुरक्षा और सावधानी अपन को क्या क्या रखना है। अब इसके बाद में हम अपन आगे बढ़ते हैं। जब हमें ये पता चल गया कि भाई हमें इन इन चीज़ों की सावधानियां बरतनी है प्लांट के अंतर्गत, उसमें आपको सब बताया जाएगा। अगर शॉर्ट में करंट लग गया किसी को एकदम से तो क्या आपको करना है, कहीं पे आग लग गई तो क्या प्रोसीजर अपनानी है, कोई अचानक से बेहोश हो गया प्लांट के अंदर तो उसके साथ आपको जो प्राथमिक जो उसको अपन फर्स्ट एड बोलते हैं उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। इसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे आगे, तो अब फिटर है, जैसे मैंने बताया फिटर का काम है मशीनों को हैंडल करना, उनको चलाना और उनका मेंटेनेंस करना। तो इसमें क्या होगा कि अब अपन को जो जरूरत पड़ेगी कि फिटर के लिए जो अगला टॉपिक है वो है उसके जो मापी यंत्र हैं वो क्या क्या हैं। मतलब एक फिटर जो होता है वो किन किन चीज़ों से, उसके पास ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा वो कोई भी चीज़ का एस्टिमेट करता है, किसी चीज़ को मापता है, उसका साइज कितना है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है ना। मान लीजिए कोई पार्ट खराब हो गया मशीन का, वो पार्ट हमें चाहिए, अगर सपोज वो अवेलेबल नहीं हो रहा है मार्केट में उस प्रेजेंट कंडीशन में, तो हम मशीन को बंद तो रख नहीं सकते। तो फिटर ये भी काम करता है कि अगर वो कोई पर्टिकुलर पार्ट है, अगर उसको हम बना सकते हैं तो वो उसको अपने हाथ से बना करके और उसके बाद में मशीन में फिट करके वो मशीन को स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले उसके पास में मापी औजार होना चाहिए कि भाई वो किस चीज़ से मेजरमेंट करेगा। तो मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। जैसे हम सिंपल स्कूल वगैरह में सीखते हैं कि भाई हम मेजरमेंट जैसे लेंथ का करना हो तो कैसे करते हैं, स्केल से करते हैं। तो इस तरीके से स्केल, अब अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो केवल स्केल के मेजरमेंट से हमारा काम नहीं चलता है, क्योंकि स्केल की कुछ लिमिट्स होती है। वो जैसे हम छोटी स्केल की बात करें तो उसमें क्या होगा, mm, उसकी सबसे छोटी इकाई mm है। हम 1 mm से कम की अगर साइज होगी तो उसको हम स्केल से नहीं नाप सकते। तो उसके लिए हमको क्या का जरूरत पड़ेगी, दूसरे मापी यंत्र की जरूरत पड़ेगी। अब वो दूसरा मापी यंत्र जैसे इसमें वर्नियर्स होते हैं, कैलिपर होता है, माइक्रोमीटर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, किस सिद्धांत पे वर्क करते हैं और इनसे हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये सारी जानकारियाँ हम फिर इस मापी यंत्र वाले टॉपिक में, जो सेकेंड टॉपिक है हमारा, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। उसमें हम इस बारे में सीखेंगे। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा मार्किंग टूल हमारी क्या है।
अब होगा क्या कि मान लीजिए किसी चीज़ को आपको बनाना है, किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना है, किसी चीज़ को काट के पीट के उसको ठीक ठाक से, जैसा कोई आपका मान लीजिए पार्ट है मशीन का, उसको आपको बनाना है, तो उसमें आपको कहाँ से कहाँ तक काटना है, कहाँ पे होल करना है, कहाँ पे कट लगाना है, इसके लिए आपको एक मार्किंग टूल की जरूरत पड़ेगी। आप किस चीज़ से मार्क करोगे? तो आपको ये जो नेक्स्ट टॉपिक है मार्किंग टूल वाला, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके मार्किंग टूल्स क्या क्या है, किन टूल्स के द्वारा आप पार्ट पे मार्किंग कर सकते हो। अब इसमें पंच वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंटर पंच होता है जिससे आप पंच करके मार्क कर सकते हो कि हमको यहाँ से इसको काटना है या पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ से होल करना है। ये सारी जानकारियाँ आपको मार्किंग टूल के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब इसके मार्किंग टूल से अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो फिर फिटर के पास में और कौन औजार होते हैं? जो जनरल उसके हैंड टूल्स होते हैं, जिनको अपन कहते हैं सामान्य हस्त औजार। अब जनरल अगर हैंड टूल की बात करें तो आपको ही पता है, जैसे हथौड़ा एक हैंड टूल है ना। अब ये हथौड़ा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन सा हथौड़ा हमको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, अब इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं हथौड़े के, है ना, कि ये हैंड टूल के अंतर्गत आता है। तो अब ये बॉल पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है, तो ये बॉल पिन, क्रॉस पिन, है ना, इन सब में क्या अंतर होता है, और जो हथौड़े होता है उसके मेन क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सरफेस होता है, हैंडल होता है, चीक होता है, नी होता है, तो ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों की डिटेलिंग अपन इस टॉपिक में पढ़ते हैं। अब हैंड टूल्स आ गए अपने पास में, ठीक। अब नेक्स्ट अपन को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? इसके बाद में कटिंग टूल्स की, कि अब अपन को काटना है, तो अब काटने के लिए भी हमें कुछ टूल्स औजार चाहिए। हाथ से तो हम ऐसे सिंपली काट नहीं सकते, लोहे होते हैं बड़े, इतने मोटे मोटे साइज के। तो अब ये कटिंग टूल्स क्या होते हैं? अब कटिंग टूल्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अपन नॉर्मली देखा होगा आपने हेक्सा फ्रेम के थ्रू कट करते हुए, जिसमें कि अपन को कट करते हैं किसी भी लोहे या मेटल को। तो ऐसे बहुत सारे कटिंग टूल्स भी होते हैं। जैसे हेक्सा फ्रेम की भी एक अपनी लिमिट्स है कि वो इतनी मोटी प्लेट काट सकता है, लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा मोटी प्लेट हुई तो उसके लिए दूसरी जरूरत पड़ेगी। या पतली प्लेट हुई, जैसे सीट मेटल होता है, एकदम पतला होता है चादर, जिसकी अलमारियां वगैरह, पेटी, संदूक वगैरह बनते हैं, है ना, तो उसको काटने के लिए अलग प्रकार के कटिंग टूल की हमको जरूरत पड़ती है। तो ये कटिंग टूल्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी जानकारियां हम कटिंग टूल वाले टॉपिक में आएंगे, ठीक। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मेजरमेंट। अब कोई भी चीज़ आपने मापी है, माप करके उसको काटना है, होल करना है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि एक्चुअल में ये हमारा उस साइज का है कि नहीं है, तो जिनको अपन कहते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र, ठीक। तो इस सूक्ष्म मापी यंत्र के अंतर्गत में हम ये जानेंगे कि हमारे जो है मिनिमम से मिनिमम मेजरमेंट जो होती है किसी भी पार्ट की, हम किन यंत्रों के द्वारा कर सकते हैं और किन के द्वारा की जाती है। तो ये यंत्र क्या होते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, इनका यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ये सारी जानकारियाँ हम सूक्ष्म मापी यंत्र के टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि फिटर का जो काम होता है वो, जैसे मैंने बताया कि पार्ट का ही। अब इसमें एक टॉपिक आता है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे? लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस में ये एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। जैसे कोई भी चीज़ होती है, सपोज मान लीजिए 10 mm की कोई रॉड है, ठीक। तो अगर कोई कंपनी 10 mm की रॉड बना रही है तो वो जरूरी नहीं है, मान लें आपने किसी कंपनी से 10 mm की रॉड 100 रॉड खरीदी, तो अगर आप सूक्ष्म मापी यंत्र जैसे वर्नियर वगैरह से नापेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 10 mm की ही नाप की आपको सारी रॉडें मिले। वो 9.999 mm भी हो सकती है, या 10.001 mm भी हो सकती है, या 10.002, मतलब उसकी एक लिमिट होती है कि वो उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर मशीन की एक एफिशिएंसी होती है और कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती। चाहे आप सीएनसी मशीन ले लो या कितनी भी हाई क्वालिटी की मशीन ले लो, अगर आप चाहोगे कि मुझे 10 mm की रॉड बनानी है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चाहे सीएनसी या कितनी भी मैग्नीफाइंग मशीन से बनाओ कि आपकी एग्जैक्ट 10 mm ही बने। हो सकता है आप 10 रॉड 10 mm की बनाने की कोशिश करो तो उसमें से आपको एक आध रॉड या 2 रॉड ही 10 mm की एग्जैक्ट मिले। मैं एग्जैक्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें डेसिमल्स में बात होती है कि बिल्कुल 0.0001 का भी एरर ना आए। तो ये सारी चीज़ें कि भाई क्या होता है, जैसे कि ये लिमिट क्या होती है, कैसे फिट किया जाता है, लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, लिमिट क्या है, फिटिंग क्या है और टॉलरेंस क्या है ना, ये चीज़ों के बारे में हमको इसमें जानकारी प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए कोई होल है 10 mm का, तो आप चाहेंगे कि 10 mm के होल में 10 mm की रॉड डाल दें, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों तो एग्जैक्ट सेम है, तो उसके अंदर इन कैसे करेगा, है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ टॉलरेंस चाहिए, कुछ mm का, 2-4 mm कम ज़्यादा, या सॉरी मतलब 0.001 या 0.002 सॉरी
तो इतने mm का हमें फ़र्क होना चाहिए, तब तो जाकर के वो रॉड उसके अंदर फिट होगी। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस के टॉपिक में। फिर अपन इसके आगे और आगे बढ़ें तो हम जानते हैं चूड़ियाँ, नट बोल्ट वगैरह में आप देखते होंगे थ्रेड्स रहते हैं, चूड़ियाँ जिसको अपन कहते हैं ना, जिसके ऊपर अपन नट कसते हैं। तो ये चूड़ियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बनाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन अगले टॉपिक में थ्रेड्स के बारे में जानेंगे। ठीक, इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है फास्टनर्स। फास्टनर क्या कहलाते हैं, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं बंधक, लेकिन आपने ये वर्ड भी नहीं सुना होगा। फास्टनर, बंधक मतलब नट बोल्ट, अपने सीधी सी किसी भी चीज़ को ज्वाइंट करना, किसी भी चीज़ को ज्वाइंट करने के लिए जिस चीज़ का हम उपयोग करते हैं उनको हम फास्टनर बोलते हैं या बंधक बोलते हैं। तो ये फास्टनर्स क्या होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, जो कि अगर कोई दो प्लेट है उनमें होल है, उनको दोनों को ज्वाइंट करना है तो अपन एक साइड से बोल्ट लगाते हैं, दूसरे साइड से नट को टाइट कर देते हैं, तो ये कहलाते हैं फास्टनर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस टॉपिक में सीखेंगे, फास्टनर्स वाले टॉपिक में। फिर अपन और आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हम जानेंगे मेटल्स के बारे में, कि जो मेटल होती है, मेटल मीन्स धातुएं, है ना। अब ये धातुएं होती है, धातु क्या चीज़ होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, कितने प्रकार के होती हैं, है ना, धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं, है ना, इन सारी चीज़ों में उनके भौतिक गुण अलग होते हैं, यांत्रिक गुण अलग होते हैं। तो ये क्या होते हैं, आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी धातु क्या है, या किस धातु में, कुछ मिश्र धातुएं भी होती हैं, उन धातुओं में कुछ धातुओं को मिलाया जाता है कि इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, तो ये क्या होता है। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, एक तो होता है शुद्ध MS माइल्ड स्टील, जिसकी प्लेटें होती हैं जिसमें हम जॉब बनाते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है जैसे स्टेनलेस स्टील, जिसके बर्तन बनाए जाते हैं। तो इसमें और क्या क्या, इसमें केवल आयरन नहीं रहता, केवल लोहे की नहीं रहती, इसमें क्रोमियम और दूसरी जो धातुएं होती हैं उनके भी कुछ परसेंटेज होते हैं। तो किस धातु में कितने परसेंट पे क्या मिलाने पे कौन सी चीज़ बन जाती है ना। इसके अलावा और भी जैसे धातुओं के बारे में हम कौन जानते हैं, जैसे तांबा होता है, पीतल होता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, किसका किसका मिक्सचर्स रहता है, ये डायरेक्ट हमें कैसे स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं या इनके ओर पाए जाते हैं, अयस्क पाए जाते हैं, अयस्क के थ्रू निकाले जाते हैं, है ना। अब शुद्ध लोहा होता है, वो कैसे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि शुद्ध लोहा तो हमें प्रकृति में मिलता नहीं है, हमें इसके अयस्क मिलते हैं, है ना। पत्थर वगैरह मिलते हैं जो होते डोलोमाइट, हेमेटाइट, ये इसके अयस्क कहलाते हैं। तो अब इन अयस्क को वात्या भट्टी में डालते हैं, गर्म करते हैं, फिर पिघलाते हैं, फिर उसके बाद में नीचे बैठ जाता है, जो उसमें अशुद्धियाँ रहती हैं, गंदगी रहती है, ऊपर तैरने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड जानकारी कि हम वात्या भट्टी से कैसे निकालेंगे लोहे को, फिर ये क्या होता है, धातुएं क्या हैं, अधातुएं क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस मेटल्स वाले टॉपिक में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जब हम इसके अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं तो फिर आता है वेल्डिंग। वेल्डिंग तुम आपने देखा होगा कई जगहों पे वेल्डिंग करते हुए लोगों को। वेल्डिंग कब की जाती है, अगर कहीं कोई चीज़ की टूट फूट हो गई, उसको जोड़ना है, ज्वाइंट करना है, कुल मिला के दो मेटल को अगर हमें आपस में जोड़ना है तो हम वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। अब ये वेल्डिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है, इसमें गैस वेल्डिंग अलग होती है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग अलग होती है ना। तो ये मशीनों में इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कैसे मेटल को जोड़ने के लिए हमें किस प्रकार की वेल्डिंग का यूज़ करना चाहिए, वेल्डिंग मशीन क्या होती है, इसके क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारियाँ हम इस वेल्डिंग वाले चैप्टर में प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है सीट मेटल। सीट मेटल क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे मैंने इसके पहले बताया था, जो अपनी अलमारियां बनती हैं सीट मेटल से बनती हैं, पेटियां जो लोहे की बनाई जाती हैं वो चद्दर की लोहे की होती हैं, वो सीट मेटल से बनाई जाती हैं। तो इस सीट मेटल का क्या उपयोग है, सीट मेटल किस फॉर्म में होता है, इसमें कैसे इससे हम वर्क करते हैं, काट पीट करके इसमें कौन से कटिंग टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जोड़ने के लिए इसमें कैसे फास्टनर्स जो रिविट्स वगैरह होते हैं वो कैसे उपयोग करते हैं, क्या कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारियाँ हम इस सीट मेटल के टॉपिक में प्राप्त करेंगे। फिर अगला टॉपिक आएगा सीट मेटल के बाद में लेथ मशीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है, क्योंकि जो फिटर है या कोई भी मैकेनिकल चीज़ है, कोई भी मशीन दुनिया में अगर बनी है तो ऐसी कोई मशीन दुनिया में नहीं है जिसका की पार्ट लेथ मशीन से ना बनाया गया हो। ऐसा कोई भी पार्ट आपको ज़रूरत पड़ेगा बनाने के लिए, तो ये सारे पार्ट्स अब लेथ मशीन की भी अलग अलग मतलब उसमें वो हो गई हैं, CNC मशीन्स आ गई हैं, उसके भी आगे काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी हो गई है। लेकिन कुल मिलाकर के लेथ मशीन एक कह सकते हो आप कि ये अपने फिटर ट्रेड की या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बिल्कुल मदर मशीन, जिसको बिल्कुल माँ बोलना चाहिए है। इसके बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो अब ये जो लेथ मशीन होती है ये भी कई प्रकार की होती है, इनके भी अपने अलग अलग वर्क होते हैं और इसके
उसके भी अपने पार्ट्स होते हैं कि किस पार्ट का क्या वर्क है, इस लेथ मशीन में से कैसे वर्क किया जाता है, इसके सामने वाले पार्ट पे कहाँ पे फंसाया जाएगा आपके मेटल को, कहाँ से वर्किंग होगा, कटिंग टूल जो होगा वो कहाँ पे लगेगा, कितने आरपीएम पे कहाँ पे कैसे घुमाई जाती है, कितने आरपीएम पे घुमाने पे आपको क्या प्रोडक्टिविटी मिलेगी, किस चीज़ को बनाने में आपको क्या लगेगा। ये सारी चीज़ें अपन लेथ मशीन वाले टॉपिक में जानेंगे कि लेथ मशीन क्या है, इसके क्या कार्य हैं और हम इससे कौन कौन सी चीज़ों के बारे में मतलब कौन कौन सी चीज़ें हम इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हैं बेटा जो अपन फिटर थ्योरी के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। तो हमें फिटर थ्योरी का अभी ये हमने आपको समरी बता दी कि पूरे फिटर थ्योरी में अपने चैप्टर्स में हमें किन किन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करना है और किन किन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो से अपन एक एक टॉपिक इसका उठाएंगे जो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है कि इस फिटर थ्योरी में अपन को कौन कौन से टॉपिक जो अध्ययन करना है। तो एक एक टॉपिक उठाएंगे और एक वीडियो एक टॉपिक का बनाएंगे। तो आप 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके अपन इस ट्रेड में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, नमस्कार।